अब उन लोग बहुत जन थे, हम लोग 2 ही आदमी थे, बहुत मारे, पैर तोड़ दिए, सिर में भी लगा है, मार के मेघ भी दिए, गाड़ी भी फोड़ डाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं नौबस्ता के ग्रामीण क्षेत्रों में और बता दें कि अवैध उत्खनन को लेके कई बड़ी खबरें सामने यहाँ पे आ रही थी और साथ में ये भी जानकारी मिली कि यहाँ के कुछ ग्रामीण के लोगों के साथ में भी मारपीट का मामला सामने आया है और जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला कि माफियाओं का जो दबदबा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक पीड़ित से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लाल जी केवट। आपके साथ ही मारपीट हुई थी? हाँ, कैसा क्या पूरा क्या मामला रहा बताइए। ट्रैक्टर ठोक दिया, पीसी से गए, बुलाया, गए लेने, फिर वहाँ मारपीट करने लगे। हम थे, हमारे जीजा, फिर इन लोग बहुत मारे, पैर क्यों तोड़, क्यों मारे हैं आपको? ऐसे ही ट्रैक्टर ठोक दिया, पीसी से बुलाया, गए लेने, बुलाया, वो बनवा रहे हैं सामान लेने के लिए, गए तो वो मारपीट करने लगे। अब उन लोग बहुत जन थे, हम लोग 2 ही आदमी थे, बहुत मारे, पैर तोड़ दिए, सिर में भी लगा है, मार के मेघ भी दिए, गाड़ी भी फोड़ डाले, गाड़ी भी नहीं मिली। कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारे ट्रैक्टर में 2-2.5 लाख खर्चा, अच्छा। और गाड़ी भी फोड़ डाले हैं, गाड़ी भी फिर नहीं, आपने दोबारा उनसे बातचीत की, मुलाकात की, क्या कुछ बोल रहे हैं वो लोग? अभी नहीं हुई। रिपोर्ट वगैरह एफआईआर दर्ज कराई थी आपने? हाँ, क्या बोला पुलिस वालों ने? कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इन लोग सब लगता है दबे हैं घोष में। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कहीं नहीं सुनवाई हो ये रही। तो आप लोग जन सुनवाई में भी गए थे ना, रीवा? हाँ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे जेपी लगी हुई है, जेपी का काम चलता है और आप अभी बता रहे थे कि कितना क्या कुछ उत्खनन का मामला सामने आता है। यहाँ पे करीबन कितने लोगों की जनसंख्या है गांव में? यहाँ करीब करीब 400-500 हमारे टोला की बस्ती है। यहाँ जो रात में ब्लास्टिंग होती है तो रात में ये सो नहीं पाते हैं, और जो बोलने जाते हैं तो ये लोग माफिया लोग मारपीट करते हैं। कौन माफिया है? अब ये कुछ रीवा के हैं, कुछ गांव के मिले हैं। अभी इनको पता नहीं कि रात में कौन कौन चलाते हैं। जो वहाँ जो रात के जाएंगे तो मार डालेंगे, तो रात में सब डरते हैं वहाँ से जाने के लिए। प्रशासन के यहाँ पास जाते हैं, प्रशासन बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं होगा। प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही है? किसी से बातचीत हुई प्रशासन से आपकी? चौकी प्रभारी से होता है तो बोल देता है कि तुम जाओ वहाँ कलेक्टर के यहाँ जाओ। कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, आवेदन दे के चले आते हैं। यही है। क्या क्या समस्या, ये जो ब्लास्टिंग होती है कितनी क्या समस्या देखने को मिलती है गांव में? समस्या यह है कि जो ये ब्लास्टिंग होती है तो 3-4 किलोमीटर के बाहर तक दमक जाता है। और जो रात में जो ब्लास्टिंग कर देते हैं तो यहाँ लोग बच्चे और जो बूढ़े हैं ये सो नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रशासन द्वारा ये बंद कराया जाए जो ब्लास्टिंग होती है। यही हमारी मांग है। यानी प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। दिक्कत अब यहाँ है कि घर दुआर गिरी हैं। हाँ, घर दुआर गिरी हैं। अब को न दिखाइया न सुनाइया है कि को देखे सुनाए। अब यहाँ फैक्ट्री के रहे, अब तमाम यहाँ से लेके है तो वहाँ तक ब्लास्टिंग चलती। हाँ, तो जमीन दे है ना अपन? अरे जमीन दादू है तो घर बना में भरे के तहत यहाँ रोड बनी है, तब नाली का कहन कहीं हो, तब न नाली बने न चम्मा से बताई कहाँ जाई पानी हैं। तब यह सोचन थे कि कलेक्टर के गोलन गिरी कि जब 40 फीट ढर रहा है तो ढर्रा बनवाई, ढर्रन में घर बनाए हैं और घर बनाए हैं। अब देख ले वहदा वहाँ से, अब उनका कहीं सौरे नहीं हैं, तब मनाई कहाँ जाए, चौमा से घर बैठ जाए हैं वैसे नहीं बिना गिराए नहीं हैं। तब आखिर प्रबंध करत जाई जब आई थे तो चाहे सोबत में हो चाहे जागत में हो होगा ब्लास्टिंग के मारे अब लगे हैं डम्फर के हैं। तब का किन जाए, अब वहाँ साहब हुकुम के लगे जो जाए तो कोई सुनती नहीं यहाँ, तब का करी। मैम, नौबस्ता में अवैध उत्खनन को लेके खबर सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी संरक्षण इसमें दिया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, कितना क्या सही है और आपकी टीम क्या कुछ काम कर रही है इसके लिए?
देखिए, संरक्षण ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नौबस्ता एरिया में क्या है, जेपी सीमेंट को खदानें स्वीकृत रही हैं, चूँकि जेपी सीमेंट अभी जो है दिवालिया की स्थिति से गुजर रही है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इसके कारण अभी उसमें खनन कार्य शिथिल है। तो क्षेत्र खुला होने के कारण व्यापक स्तर में बड़ी खदानें हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर अवैध उत्खनन की शिकायतें विभाग को भी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक टीम जिसमें आपका माइनिंग, पॉल्यूशन, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो कार्रवाई कर रही है।